जी नमस्कार मित्रों। आज हम कवर करेंगे ग्रहों का राशि परिवर्तन और ग्रहों का फल का समय। हमारे दो चैप्टर हैं, दो में से मैं एक ही कर दिया है और हमारी आज 15वीं वीडियो है। इस 15वीं वीडियो में हम दो चैप्टरों का कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि हमारे इन वीडियो को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और प्रयास करें सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें भी और आपको भी सबको फायदा होगा और उससे जुड़ने से ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो हम आज दो चीज़ों को कवर करेंगे, ग्रहों का राशि परिवर्तन और ग्रहों का फल का समय। ठीक है, ओके। इसमें हम क्या होता है, राशि परिवर्तन का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। जैसे जो भी ग्रह है इनका लगभग परमानेंट समय है, लगभग परमानेंट समय है। जैसे हमें कहीं जाने का हमारा समय लगभग होता है कि हम 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होगा अलग बात है। तो उसी प्रकार से हमारे ग्रहों की राशि परिवर्तन का लगभग समय है कि उनकी गति का स्पीड कितनी है, कैसे चलने की उनकी अवस्था है, उस प्रकार से वो परमानेंट लगभग वैसे पहुंच जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सूर्य की जो स्पीड है लगभग वो एक महीने में लगभग 30 दिनों के आसपास। सूर्य का तो लगभग यही है 30 दिन, कभी 31 दिन होता तो होता है, नहीं 30 दिन में ही परमानेंट है कि राशि परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इस टाइम पे अभी सूर्य हमारे वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में अभी कल ही चेंज हुए हैं, तो सूर्य हमारे 30 दिन में एक राशि परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो चंद्रमा है सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो स्पीड है घूमने की, चलने की स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट है। और आप ये भी ध्यान देना, चंद्रमा किस चीज का स्वामी है, मन का। हमारे मन कितनी जल्दी भटक जाता है, कितनी जल्दी, मन की स्पीड बहुत ज्यादा है, हमारे मन की स्पीड बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से हमारे ग्रहों की स्पीड में भी सबसे ज्यादा जो हमारी तीव्र गति है, जो गति है सबसे ज्यादा चंद्रमा की गति है, बहुत फास्ट चलते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन की भी गति बहुत तेज होती है। अभी यहाँ सोच रहे हैं, 2 मिनट के बाद में हम और कहीं सोच लेंगे, तीसरा और कहीं पहुंच जाएंगे, बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी चंद्रमा की स्पीड भी जो है गति है बहुत फास्ट है, वो सवा 2 दिन में समाप्त हो जाती है। मंगल की जो गति है लगभग 45 दिन की होती है, 45 यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर वो राशि परिवर्तन कर देते हैं। क्यों? जो यदि बकरी ना हो में सीधे चलते जाएं तो, यदि आगे पीछे, बकरी मीन्स पीछे चलना, यदि आगे पीछे होते जाएंगे तो उनके समय तक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस समय भी अभी मंगल बकरी है, तो काफी टाइम जा करके लगभग जनवरी के आसपास उन्होंने चेंज होना है। तो यदि बकरी कोई भी ग्रह नहीं होता है तो इनकी स्थिति राशि परिवर्तन की पक्की है, लगभग इतने दिनों में हो जाती है। तो मंगल 45 दिन में, बुध जो है हमारे 30 से लगभग 40 दिन में, 35 दिन के आसपास में राशि परिवर्तन कर देते हैं बुध। बृहस्पति हमारे जो है 13 महीने में राशि परिवर्तन होता है, 1 साल 1 महीने में राशि परिवर्तन होता है बृहस्पति महाराज का, कि उनकी गति है बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, काफी स्लो है। तो बृहस्पति की 13 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। शुक्र की जो गति है 30 से 40 दिन के, लगभग 35 दिन 38 दिन में राशि परिवर्तन शुक्र का हो जाता है, यदि बकरी ना हो में तो। शनि का 2.5 साल, सबसे ज्यादा जो स्लो चलते हैं शनि चलती, यदि जैसे शनि यानी कह देते हैं बहुत धीरे स्पीड शनि की जैसे चल रहे, तो जैसे शनि की जो स्पीड है वो है 2.5 साल की, 2.5 साल में लगभग एक राशि में दूसरी राशि में जाते, एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाते, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते। उसके बाद राहु जो है हमारे 18 महीने के हैं, और केतु भी 18 महीने में ही राशि चेंज करते हैं। तो ये हमारी सभी ग्रहों की स्पीड हो गई, राशि परिवर्तन का समय हो गया।
कि लगभग सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का स्पीड लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और चंद्रमा के सबसे ज़्यादा डिफरेंट है कि बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं। और उसके बाद बृहस्पति 13 महीने में, और शनि 2.5 साल में, और राहु 18 और केतु भी 18 महीने में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया ग्रहों की राशि परिवर्तन ऐसे ऐसे होता है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि हम पंचांग आदि नहीं देखते, जंत्री नहीं देखते हैं, तो उससे हमें इतना तो पता मोटा मोटा होना चाहिए कि ये ग्रह इस राशि में इस तारीख को आया, तो लगभग उतने दिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा दूसरा है ग्रहों का फल समय। ग्रहों का फल समय, जब हमारा ये चैप्टर हो गया राशि परिवर्तन, तो राशि परिवर्तन करने के बाद हमारे ग्रह कब, कैसे, कितनी जल्दी असर डालते हैं, या अच्छा या बुरा फल कब देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों के पास लोग आए और पूछे, हमने कह दिया कि 18 तारीख को मंगल ने चेंज होना है और आपको 18 तारीख के बाद आपको फायदा होगा। ठीक है, 18 तारीख को मंगल यदि राशि चेंज करते तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, यदि उसी समय पे हम शुक्र आदि को कहेंगे या शनि आदि को कहेंगे तो उनकी अवस्था में क्या है, या मध्य भाग में, राशि के मध्य भाग में परिवर्तन करने में उसका फल होता है कि अंतावस्था में फल होता है, तो उसको हमें आज ये ज्ञान करना है। ठीक है, तो ग्रहों का फल का समय हो गया। रास्यादौ रवि कुजौ फलादिसितेज्यौ मध्ये सदा शशिसुतश्चरमे च जन्मदौ। रास्यादौ रवि कुजौ फलदौ तेज्यौ मध्ये सदा शशिसुतश्चरमेब्ज मंदौ। इसका भावार्थ है, राशि आदि में जब राशि चेंज करते हैं तो रवि और कुजौ, कुजौ यानी मंगल, रवि यानी सूर्य, रवि और मंगल यानी सूर्य और मंगल हमारे कब फल देते हैं, आदि भाग में। जब राशि चेंज करते, घर चेंज करते, तुरंत ही उनका प्रभाव हो जाता है। तो कब, आदि भाग क्या है राशि का, 1 अंश से लेकर के 30 अंश तक, और पूरी राशि का जो प्रभाव होता है 30 अंश, 1 से 30 अंश तक होता है, पूरा जो प्रभाव होता है उसका 30 अंश होते हैं। तो उसमें आदि भाग बन जाएगा हमारा 1 से 30 अंश तक। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य और मंगल हमारे आदि भाग में 1 से 30 अंश तक जब तक रहेंगे, जब तक प्रभाव पूरा अच्छा प्रभाव, बुरा भी दे सकते हैं, अच्छा भी दे सकते। यदि नीच ग्रह हैं, यदि प्रभाव उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छे ग्रहों में बैठे नहीं है, पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, तो बुरा भी प्रभाव दे सकते हैं। मगर वो आपने प्रोडक्शन जब करने हैं उस हिसाब से देखना कि किस अंश पे हैं ये प्रभाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, तो सूर्य और मंगल आदि भाग में देते हैं। अब क्या है, फलादौ सितेज्यौ। ठीक है, फलादौ सितेज्यौ यानी जो मध्य भाग में है, मध्य भाग में कौन सा ग्रह फल देता है, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति यानी गुरु महाराज और शुक्र जो हैं, ये राशि के बीच के समय पे, बीच के समय पर जो पीरियड होता है उनका अंश क्या होगा, मध्य भाग में 11 से 20 अंश तक उनका भाग होगा हमारा, 11 से 20 अंश तक वो प्रभाव डालते हैं। शुभ या अशुभ जो भी फल देंगे आपको वह मध्य भाग में देते हैं। आपको यह याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि राशि परिवर्तन करेगा तुरंत फल देगा, नहीं, आपको यह याद होना चाहिए कि सूर्य मंगल आदि भाग में देते हैं और बृहस्पति और शुक्र जो है मध्य भाग में देते, फलादौ सितेज्यौ। ठीक है, मध्ये सदा शशिसुतश्च चरमे जमंदौ। ये मध्य भाग में बृहस्पति शुक्र दे दिए, और जो बुध है शशिसुतश्च, वो संपूर्ण राशि में जब भी राशि चेंज करते सारी राशि में उसका फल देते हैं 1 से 30 अंश तक, यानी पूरी राशि में पूरा जब तक वो बैठेंगे उसी प्रकार से अपना फल देंगे। शुभ दें या अशुभ दें, कोई भी दें, मगर उनका प्रभाव उनकी स्थिति के मुताबिक पता चलेगा। मगर बुध सारी संपूर्ण राशि में दे। अब क्या है, अब्ज मंदौ, चंद्र और शनि। चंद्रमा और शनि का जो प्रभाव होता है अंतिम अवस्था में होता है। जैसे हम कह देते हैं, ज्यादातर कह देते हैं ना, अब शनि के 7.5 लास्ट अवस्था में है, राशि परिवर्तन करने वाला है, शनि कहीं शुभ फल दे जाता है, तो सत्य है ये, शनि अंतिम अवस्था में फल देते जाता है।
ऐसा नहीं है कि आते ही तुरंत आपको फल दे जाएगा। तो ज़्यादातर शनि जो कभी कभी फल हमें शुभ दे के जाता है या अशुभ भी दे जाता है, मगर वो अंतिम अवस्था में देता है ज़्यादातर फल। चढ़ते नहीं आता घर में चेंज किया तुरंत ही वो फल देगा, नहीं, लास्ट अवस्था में। तो शनि और चंद्रमा और शनि अंतिम अवस्था में 20 से और 30 अंश तक हमारा अच्छा या बुरा प्रभाव जो देंगे वो देंगे। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि ग्रहों में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह राशि में जब चेंज करेगा तो कब हमें फायदा करेगा, ये हमें ज्ञान करना चाहिए। सूर्य मंगल आदि भाग में, शुक्र बृहस्पति मध्य भाग में, बुध संपूर्ण राशि में, चंद्रमा शनि हमारा अंतिम भाग में हमारा यह फल देता है। हमें यह ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, जिससे हमें आगे जो हम फलादेश करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें यह फायदा होगा। ठीक है, तो ये आप समझिए। धन्यवाद, नमस्कार।